सो गाइस, इस वीडियो में हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का लैब करने वाले हैं, जिसमें हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज करना सीखेंगे। और इसमें हम थ्योरी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होंगे, डायरेक्ट हम इसमें प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सबसे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होने में लगभग 1 मिनट और 30 सेकेंड का टाइम लगता है। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो चुका है, और इसमें हम एडमिन के आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमको लैब सेटअप करना है। तो लैब सेटअप करने के लिए इधर आपको स्टेप्स भी दिए होंगे, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगा ये लैब को करने में, क्योंकि जितने सारे भी स्टेप दिए हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्टेप्स मेंशन है। तो सबसे पहले हमको कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करना है, और फिर लॉग आउट करके यानी कि साइन आउट करके एडमिन और पासवर्ड यहाँ पे जो दिया है इससे लॉगिन कर लेना है। तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट हम कीबोर्ड से प्रेस कर दिए। तो ये जो हमारा एक्चुअल कंप्यूटर का ये स्क्रीन आ गया, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हमारा वर्चुअल वाला साइन आउट आप देख रहे हैं, वर्चुअल कंप्यूटर का साइन आउट। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये साइन आउट हो गया है, और इसके बाद से यहाँ पे जो हमारा वर्चुअल विंडो है इसमें एडमिन यूजर आईडी एज एडमिन है, तो एडमिन पहले से ही है, और पासवर्ड आपको ये करना है। तो आप एक एक वर्ड टाइप करने से अच्छा है कि आप इस पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक पूरा टाइप हो जाएगा। इसके बाद से आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे। तो ये साइन इन हो रहा है, और साइन इन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट ओपन होगा। तो अब हमारा लैब सेटअप हो चुका है, और सबसे पहले अब आपको क्या करना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउजर है हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट में, उसको हम ओपन करेंगे, और इसमें portal.azure.com जो ऑफिशियल साइट है अज्योर का, ये सर्च करेंगे। तो फिर से हम एक एक वर्ड टाइप करने से अच्छा डायरेक्टली हम इसको इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। फिर कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले ये साइन इन के लिए पूछेगा, एकदम ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड वाला आपको फील देने वाला है। तो यहाँ पे साइन इन करने के लिए भी यहाँ लैब का यूजर आईडी दिया है, तो इस पर भी आप क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप ही टाइप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। फिर यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है, तो पासवर्ड भी अगर हम क्लिक करेंगे टाइप हो गया, फिर से साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो ये एज्योर के ऑफिशियल पोर्टल पे साइन इन हो जाएगा। और साइन इन होने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं इतना स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो सबसे अब हमारा जो काम बचता है वो है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जो कि हम इस लैब में मैनेज करना सीखने वाले हैं। तो इसको इस सर्च वाले में आके एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सामने आप देख सकते हैं सर्विसेज के अंदर यहाँ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको मैनेज टेनेंट्स फ्रॉम द एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ओवरव्यू ब्लेड सेलेक्ट मैनेज टेनेंट एंड देन क्रिएट। तो यहाँ पे आपको एक टेनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और ये एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, टेनेंट्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे, वहाँ थ्योरी वीडियोज में। हम यहाँ सिर्फ अपने प्रैक्टिकल पे ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैनेज टेनेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पे एक क्रिएट बटन है, तो इस पर क्रिएट करके हम सबसे पहले टेनेंट बना लेंगे। तो टेनेंट बनाने के लिए भी सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिर्फ आपको ये सब स्टेप्स फॉलो करने हैं, और आपको यकीन मानिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इस वीडियो देखने के बाद आपको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को हर एक ऑप्शन समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे ये एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिकल में क्योंकि हम सारा प्रैक्टिकल इस स्टेप्स के हिसाब से करने वाले हैं, तो ये फर्स्ट AAD वाला क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें टाइप हो जाएगा। फिर इनिशियल डोमेन नेम भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी आपको टाइप कर लेना है। और लोकेशन यूनाइटेड स्टेट, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट ही है। फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करके क्रिएट कर लेना है, क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये फिर से कुछ मिनट का टाइम लेगा, और ये जो हमने क्रिएट करा है टेनेंट वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मैसेज आ रहा है, इट विल टेक फ्यू मिनट्स, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक
मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, टेनेंट क्रिएशन वाज सक्सेसफुल, क्लिक हियर टू नेविगेट योर न्यू टेनेंट। तो हम सबसे पहले इस पेज को रिफ्रेश कर लेंगे ताकि वो सब अच्छे से रिफ्लेक्ट हो सके जो हमने नया टेनेंट बनाया है। इसके बाद से रिफ्रेश करने के बाद हमको स्विच कर लेना है। तो स्विच करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टरीज प्लस सब्सक्रिप्शन पे, या फिर सेटिंग्स में भी आप डायरेक्टली क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट जो हमने लॉगिन करा था, आपको शायद याद होगा, फर्स्ट में यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, तो वो वाला करंट में दिखा रहा है, लेकिन ये टेनेंट जो हमने अभी क्रिएट किया है वो नया वाला टेनेंट है, तो हमको स्विच करके इस पे आ जाना है। तो इतना सब सेटिंग करने के बाद फाइनली हमारा जो लैब का इन्वायरमेंट है वो सेटअप हो चुका है। और इसके बाद से हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके अब यहाँ पे लैब ओरिजिनल जो हमारा मेन क्वेश्चंस करने वाले हैं हम इसमें, ये ओपन हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी आइडेंटिटीज यहाँ पे दिया हुआ है, स्टूडेंट लैब मैनुअल यहाँ पे दिया है। आप चाहे तो लैब सिनेरियो इसको पढ़ के समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और हम चलते हैं डायरेक्टली इस लैब में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो इस लैब में सबसे जो फर्स्ट टास्क है हमारा, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर एज्योर एडी यूजर्स। तो सबसे पहले हम इसमें एज्योर एडी यूजर्स को क्रिएट करेंगे, फिर उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद से जो टास्क 2 में है, क्रिएट एज्योर एडी ग्रुप्स विथ असाइंड एंड डायनेमिक मेंबरशिप। उसके बाद से हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप क्रिएट करेंगे और उसको डायनेमिक एज वेल एज असाइंड जो रोल होता है वो देंगे। फिर से जो टास्क 3 में है, क्रिएट एन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी एडी टेनेंट ऑप्शनल लैब इन्वायरमेंट इशूज के लिए है ये। तो फोर्थ जो टास्क है, मैनेज एज्योर एडी गेस्ट यूजर। तो एक हम गेस्ट यूजर बनाएंगे और उसको साइन इन करके देखेंगे कि उससे हम इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में साइन इन कर पा रहे हैं कि नहीं। और जो इसका एस्टिमेटेड टाइम है वो 30 मिनट है। और इसका अगर आप डायग्राम देखना चाहें तो इस पर क्लिक करके इसका डायग्राम देख सकते हैं। सबसे पहले हमने एडी टेनेंट बनाया था वो यहाँ पे है। उसके बाद से ये 3 ग्रुप हैं जो इस लैब में हम लोग बनाने वाले हैं, आईटी क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी लैब एडमिनिस्ट्रेटर। और उसके अंदर ये यूजर्स हैं हमारे, ये हमारे यूजर्स हैं। तो अब हम चलते हैं हमारा टास्क नंबर 1 की तरफ। तो टास्क नंबर 1 हमारा कह रहा है क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर एज्योर एडी यूजर्स। तो इसमें हम एडी यूजर्स को क्रिएट करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे सारे जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे यहाँ पे दिए गए हुए हैं, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे करने के लिए। तो सबसे पहले हमको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे जो इसका मेन पोर्टल है portal.azure.com, इस पे साइन इन कर लेना है, जो कि हम पहले से इस पे साइन इन हो चुके हैं। और उसके बाद जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, इस सर्च वाले ऑप्शन में एज्योर आपको सर्च कर लेना है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। इसके बाद सर्विसेज में जो आपको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, यहाँ पे आप इसका लोगो भी देख सकते हैं, इससे आप इसको पहचान सकते हैं। इस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पे मैनेज सेक्शन आपको दिख रहा होगा। मैनेज सेक्शन के अंदर यहाँ पे यूजर्स नाम का एक अब ऑप्शन है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको यहाँ पे अदर स्टेप्स दिए हुए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा पहले से एक यूजर यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे नीचे या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एडिट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है। तो एडिट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसका एक सेटिंग्स जो है उसको चेंज करके, तो यहाँ पे आप जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो यूजेज लोकेशन का ऑप्शन है इसमें आपको यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करना है। यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक सेव का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। देन बैक आपको बैक जाना है और फिर से एक न्यू यूजर क्रिएट करना है। यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कर लेते हैं सेव। तो सेव करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुल अपडेटेड यूजर यहाँ पे लिख के आ रहा है। इसके बाद से आपको फिर से बैक जाना है।
तो आपको बैक फिर से ऑल यूजर्स पे नेविगेट करने के बाद यहाँ पे न्यू यूजर्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्रिएट करके न्यू यूजर पे क्रिएट कर लेना है और जितने सारे डिटेल है यहाँ पे आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे। तो प्रिंसिपल नेम में आपको ये नेम पे क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा और डिस्प्ले नेम भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको क्लिक करना है तो ये टाइप हो जाएगा। फिर पासवर्ड ये ऑटोमेटिक ऑटो जनरेटेड होगा, तो इसमें आपको कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। जो जो इधर स्टेप्स दिए हुए हैं सिर्फ वही स्टेप्स हम फिल करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, देन जॉब टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है, तो जॉब टाइटल में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर दिया हुआ है, तो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये टाइप हो जाएगा। फिर डिपार्टमेंट IT, फिर से यूजेज लोकेशन जो हमारा होगा यूनाइटेड स्टेट, तो फिर से यूनाइटेड स्टेट आपको यहाँ पे टाइप करके या फिर जैसे भी सर्च करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद जब आपका ये पूरा डिटेल फिल हो जाए, ध्यान रखें बाकी के जो डिटेल नहीं दिए वो आपको फिल नहीं करने हैं, सिर्फ जो डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है वही फिल करना है। और फिल करने के बाद आपको रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद से ये कुछ टाइम लेगा और ये क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे इस पेज को तो यहाँ पे ये शो होना चाहिए वो यूज़र। तो हम कर लिए इसको रिफ्रेश और देखते हैं कि ये शो हो रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे सिर्फ एक यूज़र था और जब हमने दूसरा यूज़र यहाँ पे जो बनाया ये दूसरा यूज़र है हमारा, जो अभी हमने इसको क्रिएट करा ये भी आ गया है। तो ये यूज़र क्रिएट होने के बाद अब इसको हमको रोल देना है और जो रोल असाइन करना है वो यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर का रोल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी स्टेप्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैनेज सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा असाइन रोल का ऑप्शन, तो स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है और नीचे के आने के बाद यहाँ पे आपको असाइन यूज़र का रोल नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो आपने न्यूली क्रिएटेड जो हमारा यूज़र है उस यूज़र के प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज सेक्शन के अंदर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा असाइन रोल, तो इस असाइन रोल पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको जो रोल देना है यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देना है। रोल असाइन करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड असाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद को वो रोल सेलेक्ट करना है जो रोल आप असाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रोल्स के टेम्पलेट जो कि पहले से बने हुए हैं, तो इसी में से आपको सर्च करना है यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, इसको टिक करके आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे आपको ऐड का बटन मिलेगा तो ऐड पे क्लिक कर देना है। तो ये लोडिंग हो रहा है तो ये कुछ देर का टाइम लगेगा और फिर से रोल असाइन हो गया है। अब आपको फिर से रिफ्रेश करना है। जब भी आप कुछ भी न्यू चेंजिंग करें तो ध्यान रखें आप पेज को रिफ्रेश जरूर करें ताकि वो चीज़ अच्छे से रिफ्लेक्ट हो सके। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है कि हम एक प्राइवेट विंडो में एज़्योर पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और जो हमने ये न्यू यूज़र बनाया है उस यूज़र से हम साइन इन करके देखेंगे कि साइन इन हो रहा है कि नहीं। उसके बाद से इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर का राइट होता है वो चेक करेंगे कि इसको क्या क्या चीज़ एक्सेस करने का राइट्स है। तो लॉगिन करने के लिए हमको इसका आईडी का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और फिर हमको पासवर्ड का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो पासवर्ड वाला बाद में देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक इनकॉग्निटो जो कि हमारा वर्चुअल मशीन है उसी में ओपन करना है प्राइवेट विंडो, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और portal.azure पे आपको जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपने जो कॉपी करा था यूज़र आईडी जो आपने न्यूली क्रिएटेड आईडी था उसको टाइप कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद से आपके सामने पासवर्ड एंटर करने का प्रॉम्प्ट आएगा, तो पासवर्ड देखने के लिए हमको फिर से बैक जाना पड़ेगा। तो हम इसको कर देते हैं मिनिमाइज हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में जो विंडो है हमारा, और यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का एक ऑप्शन है। तो रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने पासवर्ड आ जाएगा, तो उसको आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो रीसेट पे हम क्लिक करते हैं और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड आ गया है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद फिर से हम अपने प्राइवेट विंडो में जाते हैं और प्राइवेट विंडो में यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद से हमारा जो न्यूली क्रिएटेड यूज़र था उसको न्यू पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हमारा करंट जो पासवर्ड है वो इंटर करेंगे और जो न्यू पासवर्ड हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे टाइप कर देंगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद हम साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद से हमारा जो यूज़र है वो साइन इन हो जाएगा और साइन इन होने के बाद हम वेरीफाई करेंगे कुछ ऑप्शन कि इसको कितना तक का एक्सेस है। फिर से हम सर्च ऑप्शन में आ जाते हैं और यहाँ पे फिर से आपको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी टाइप करना है और ये हमारा प्राइवेट विंडो में होना चाहिए। उसके बाद से इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद तो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्च करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पे आपने एक चेंजेस देखा होगा, जब हम ओरिजिनल जो हमारा इनकॉग्निटो से बाहर वाला जो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट था, तो उसमें जब हम कुछ सर्च कर रहे थे जैसे एक्टिव डायरेक्टरी, तो उसमें बहुत सारे प्रोफाइल आ रहे थे। लेकिन इसमें जब हमने सर्च करा तो जो हमने प्रोफाइल क्रिएट करा है, जिससे लॉगिन करा है डायरेक्ट, उसका एक प्रोफाइल ओपन हो गया है। तो इसके बाद से आपको ये स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूजर सेटिंग्स का। तो यूजर सेटिंग्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करके वेरीफाई करना है। जनरली आपको चेक करना है कि आपको क्या क्या चीज़ के एक्सेस हैं। यहाँ पे यूजर सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ लोड ले रहा है और लोड लेने के बाद जो हमारे सामने इंटरफेस कुछ खुला है, ये कुछ इस प्रकार का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी इनेबल या डिसेबल करने का हमारे सामने ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सब कुछ ब्लर हो रखा पड़ा है। ये चेक करने के बाद हम अब जो प्राइवेट विंडो में हमने जो यूज़र लॉगिन किया है, इस यूज़र की हेल्प से हमको एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है। तो इसके लिए फिर से आप स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और यहाँ पे यूज़र्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ न्यू यूज़र का ऑप्शन है, इस न्यू यूज़र पे क्लिक करके हम एक क्रिएट न्यू यूज़र पे करेंगे और इसका सारा डिटेल यहाँ पे जो हमको न्यू यूज़र बनाना है प्राइवेट विंडो में, उसका सारा डिटेल यहाँ पे फिर से दिया हुआ है। तो सेम आपको प्रोसीजर फॉलो करना है जो कि प्रीवियसली हम यूज़र क्रिएट करने में फॉलो किए थे। तो प्रिंसिपल नेम में आपको यहाँ पे यूज़र नेम टाइप कर देना है और डिस्प्ले नेम में ये वाला नेम टाइप कर देना है और बाकी के जितने सारे सेटिंग है उसके एज इट इज़ छोड़ देना है, उसमें कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं। फिर आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और जॉब टाइटल में यहाँ पे आपको जॉब टाइटल दिया होगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो टाइप करना है और फिर डिपार्टमेंट में आपको आईटी और यूजेज लोकेशन में यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करके सेव कर देना है। तो यूजेज लोकेशन हमारा यहाँ पे है, रिव्यू एंड क्रिएट देन क्रिएट। तो ये हमारा जो न्यू यूज़र था वो क्रिएट हो गया है। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, जब भी आप कोई न्यू चेंजेस करें तो एक बार रिफ्रेश कर ले, क्योंकि आप भी यहाँ पे देख रहे हैं हमारा दो यूज़र जो कि प्रीवियसली हमने क्रिएट किया था वही दिखाई दे रहा है। अगर हमने न्यू जो यूज़र क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो उसको शो कराने के लिए हम अगर पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इसके बाद से हमारे सामने यहाँ पे 3 यूज़र शो होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब 3 यूज़र शो हो रहे हैं, जो कि ये हमारा इनकॉग्निटो जो कि प्राइवेट विंडो में हमने लॉगिन करा था यूज़र 1 ये है, और जो प्राइवेट विंडो में हमने क्रिएट करा है वो ये यूज़र 2 है। तो इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि क्या करना है आपको। तो वे जो प्राइवेट विंडो वाला है यहाँ से साइन आउट होके और प्राइवेट विंडो को क्लोज कर देना है। तो साइन आउट होने के लिए यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन आउट का बटन मिलेगा, तो साइन आउट कर देंगे और फिर ये जो हमारा प्राइवेट विंडो है इसको हम क्लोज कर देंगे। और फिर से हम आ जाते हैं अपने प्रीवियस वाले जो कि हमारा ओरिजिनल लैब इन्वायरमेंट है, इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट विंडो में भी हमने कुछ चेंजेस करे थे यानी कि यूज़र्स बनाए थे, वो भी अच्छे से रिफ्लेक्ट हो सके, इसलिए हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे टास्क 1 कंप्लीट हुआ और हम नेक्स्ट हमारा जो टास्क 2 है उसमें क्रिएट एडी ग्रुप्स विथ असाइंड एंड डायनेमिक मेंबरशिप हम देखेंगे।